आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। लंबे समय से गैर हाजिर 61 डॉक्टर बर्खास्त। प्रदेश सरकार ने लंबे समय से बिना अनुमति गैर हाजिर चल रहे 61 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया है। इनमें 43 नॉन बांडधारी और 18 बांडधारी नियमित डॉक्टर शामिल हैं। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद फरार घोषित। तो शिष्या से दुष्कर्म के 11 साल पुराने मुकदमे में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद बृहस्पतिवार को कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। विधानसभा से 228 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के फैसले पर सुप्रीम मोहर। विधानसभा सचिवालय में तथार्थ आधार पर नियुक्त 228 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने भी मोहर लगा दी है। बर्खास्त कर्मचारियों की ओर से दायर विशेष अनुग्रह याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे हटाए गए कर्मचारियों को झटका लगा है। नई व्यवस्था आने तक लटकी रहेगी जजों की नियुक्तियां। करोड़पति निकला भीख मांग गुजारा कर रहा बच्चा। भीख मांगकर जीने को मजबूरी 11 साल का बच्चा करोड़ों की जायदाद का मालिक निकला। उसके दादा ने आधी संपत्ति उसके नाम कर दी थी। वसीयत लिखे जाने के बाद से परिजन उसे ढूंढ रहे थे। कलियर में मिलने पर परिजन उसे अपने घर ले गए। बच्चे के नाम गांव में पुश्तैनी मकान और 5 बीघा जमीन है। उत्तराखंड में पहाड़ से ज़्यादा सर्द हुआ मौसम। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में पहाड़ के मुकाबले रातें ज़्यादा सर्द हो रही हैं। मुक्तेश्वर, मसूरी, लैंसडाउन, टिहरी के मुकाबले देहरादून, पंतनगर, बाजपुर आदि मैदानी इलाकों में रात के समय ठंड का प्रकोप है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को मसूरी का न्यूनतम तापमान 9.4, मुक्तेश्वर का 6.7, लैंसडाउन का 7.5, टिहरी का 7.4, कोसानी का 7 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके मुकाबले दून का न्यूनतम तापमान 4.9, पंतनगर का 3.1, बाजपुर का 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चल रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के अनुसार 18 दिसंबर तक उधमसिंह नगर में उथला कोहरा रहेगा। बाकी पूरे राज्य में मौसम साफ रहेगा। मैदानी इलाकों में रात के वक्त कड़ाके की ठंड को लेकर के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। जेई मेन जनवरी और अप्रैल में होगी। तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने गुरुवार को घोषणा की कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेई मेन 24 से 31 जनवरी 2023 के बीच होगी। इसके लिए आवेदन 15 दिसंबर 2022 से 12 जनवरी 2023 तक जमा किए जा सकेंगे। परीक्षा का पूरा सत्र अप्रैल में होगा। इसकी तिथि बाद में घोषित होगी। पुलिस वालों की शिकायत घर बैठे कीजिए। तो राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण में अब पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज हो सकेगी। इसके लिए प्राधिकरण ने मेल आईडी और फ़ोन नंबर जारी कर दिया है। जल्द ही प्राधिकरण की वेबसाइट भी शुरू हो जाएगी। प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति NS धानिक ने गुरुवार को पार्क रोड स्थित कार्यालय में मीडिया को यह जानकारी दी। कॉमर्शियल परमिट के लिए वाहनों में अब GPS जरूरी। तो राज्य में RTA के जारी होने वाले कॉमर्शियल वाहनों के परमिट की शर्तें में बदलाव होने जा रहा है। भविष्य में परमिट की शर्त के साथ वाहन लोकेशन ट्रेस करने वाले GPS डिवाइस को लगाना और उसके लिए तय SOP का अक्षरशः पालन करना भी शामिल होगा। DAV में छात्र गुटों में भिड़ंत, PSC तैनात। दून के DAV PG कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है। ABP और NSCI सहित कई संगठनों ने DAV में गुरुवार को रैलियां निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान दोनों संगठनों के छात्र आपस में भिड़ भी गए, जिससे वहां जमकर हंगामा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने एहतियातन वहां एक कंपनी PSC तैनात की है। छात्र संघ चुनाव में कानून तोड़ने वाले जाएंगे जेल। तो दून में इस बार DAV या PG कॉलेज समेत सभी कॉलेजों के छात्र संघ चुनाव एक साथ होंगे। पुलिस कड़ाई बरतेगी और कानून तोड़ने वालों को जेल भेजा जाएगा।
24 को मतदान और मतगणना। तो डीएवी कॉलेज में 24 तारीख को होने वाले चुनाव पुलिस और कॉलेज प्रबंधक के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। 24 को ही मतदान के बाद मतगणना रखी गई है, जबकि 17 को चुनाव नामांकन होंगे। डीएवी छात्र संघ चुनाव में दयाल बिष्ट एबीपी के उम्मीदवार हुए। राजधानी में 30 ई रिक्शा के चालान 2 किए सीज। तो संभागीय परिवहन विभाग ने यातायात नियम तोड़ने वाले ई रिक्शा चालकों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान 30 ई रिक्शा के चालान कर 2 को सीज किया गया। दून के गुच्चू पानी में दिल्ली की युवती से दुष्कर्म, मुकदमा दर्ज। घुमाने के बहाने दिल्ली से देहरादून लाकर युवती से दुष्कर्म किया गया। आरोप है कि नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया और दिल्ली लौटने के बाद भी कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता गर्भवती हुई तो आरोपी युवक ने पीड़िता से संपर्क छोड़ दिया। युवती की शिकायत पर दिल्ली में 0 एफआईआर होने के बाद केस देहरादून कैंट थाने को ट्रांसफ़र किया गया है। 4 हत्या कर गाजियाबाद में चला रहा था जेसीबी, गिरफ्तार। तो लक्सर में 1.5 साल पहले हुई एक ही पक्ष के 4 लोगों की हत्या के मामले में एक आरोपी को देहरादून एसटीएफ ने गिरफ्तार करने के बाद लक्सर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। आरोपी पर इनाम भी था। इसमें 9 लोग पहले से जेल में हैं। विजय दिवस की तैयारियां पूरी, आज सीएम देंगे श्रद्धांजलि। 1971 के युद्ध में उत्तराखंड के सैनिकों ने पेश की थी बहादुरी की मिसाल। तो पूरा देश शुक्रवार को भारतीय सेना के रणबांकुरों की असीम बहादुरी को विजय दिवस के रूप में मनाने जा रहा है। वर्ष 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ी गई जंग में उत्तराखंड के बेटों के शौर्य को दुश्मन के दिल दहल उठे थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी कल गांधी पार्क में शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। सबूत नष्ट करने के लिए सरकारी तंत्र जिम्मेदार। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड में महिला एवं मानवाधिकार संगठनों ने तैयार की गई अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को गुरुवार को नैनीताल में सार्वजनिक किया। अंकिता की हत्याकांड के बाद बवाल को देखते हुए महिला एवं मानवाधिकार संगठन ने प्रारंभिक जांच में सरकारी तंत्र की लापरवाही और शासन के लोगों को सबूतों को नष्ट करने का जिम्मेदार बताया गया है। अतिथि शिक्षकों के आंदोलन पर मांगी रिपोर्ट। तदर्थ नियुक्ति को लेकर के अतिथि शिक्षकों ने गुरुवार को भी शिक्षा निदेशालय पर नारेबाजी संग प्रदर्शन किया। अतिथि शिक्षकों द्वारा आंदोलन वापस लेने के सुझाव को ठुकरा देने पर शिक्षा विभाग भी हरकत में आया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आर.के. कुमार ने गुरुवार को सीओ में गैर हाजिर अतिथि शिक्षकों की संख्या और पढ़ाई के नुकसान की रिपोर्ट तलब कर ली है। अतिथि शिक्षक तदर्थ नियुक्ति करने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार से वे रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नरूरखेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय में धरना देते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। माध्यमिक अतिथि शिक्षक के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट और कार्यकारी अध्यक्ष आशीष जोशी ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान अतिथि शिक्षकों के सुरक्षित भविष्य का वादा किया था। इसी प्रकार कैबिनेट में अतिथि शिक्षकों के पद रिक्त न मानने और गृह जनपद में तैनाती का भी निर्णय हो चुका है, लेकिन अमल किसी पर नहीं हुआ। वर्ष 2015 से दूर दराज दुर्गम क्षेत्र के स्कूलों में सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों में बेहद मायूसी है। लिहाजा तदर्थ नियुक्ति तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक भर्ती शुरू करने पर फैसला जल्द। बेसिक शिक्षक भर्ती फिर शुरू करने का निर्णय जल्द हो सकता है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के एनआईओएस डीएलएड पर दिए गए फैसले की कॉपी का इंतजार कर रही है। 2 रोज पहले सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड को बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। इस कारण बेसिक शिक्षक भर्ती लटकी हुई थी। 2600 में से 800 पदों पर भर्ती होनी अभी बाकी है। संपर्क करने पर शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी मिली है। आदेश की विधिवत प्रति प्राप्त होने के बाद ही आगे निर्णय किया जाएगा। दूसरी तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग को एसएलपी वापस लेने के मुद्दे पर थोड़ा इंतजार करने को कहा है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी नहीं पहन सकेंगे मास्क।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में मास्क पहनने पर रोक लगा दी है। आयोग ने इस संबंध में बृहस्पतिवार को निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत मोबाइल या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ ही मास्क पर भी रोक रहेगी। राज्य लोक सेवा आयोग 18 दिसंबर को प्रदेश के 413 केंद्रों पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कराने जा रहा है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच होगी। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ अनिवार्य तौर पर फोटो युक्त पहचान पत्र भी लाना होगा। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, पेजर के सभी तरह के कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, घड़ी के साथ ही अन्य किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, संचार उपकरण और मास्क पहनने पर रोक रहेगी। इससे पहले कोरोना काल में जो भी भर्ती परीक्षाएं हुई उनमें मास्क पहनना अनिवार्य होता था। आयोग के सचिव GS रावत के मुताबिक अब चूंकि कोरोना वायरस का प्रकोप नहीं है, ऐसे में मास्क के प्रयोग से पेपर लीक होने का एक खतरा हो सकता है, लिहाजा मास्क पर रोक लगाई गई है। नीला काला बॉल पेन साथ लेकर जाएं। अगर आप कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने जा रहे हैं तो OMR सीट पर अपने जवाब देने के लिए अपने साथ नीला या काला बॉल पेन लेकर जरूर जाएं। परीक्षा केंद्र पर अलग से पेन नहीं मिलेगा। OMR पर पेंसिल या रबड़ के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। सुबह 9:30 बजे तक पहुँचे परीक्षा केंद्र। तो वैसे तो परीक्षा सुबह 11 बजे होगी, लेकिन सभी उम्मीदवारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वह किसी भी सूरत में सुबह 9:30 बजे तक अपने परीक्षा केंद्र जरूर पहुंच जाए, क्योंकि केंद्र के भीतर हर उम्मीदवार की सघन चेकिंग होगी। पुलिस अपने स्तर से हर उम्मीदवार की चेकिंग करेगी। हर उम्मीदवार के साथ ही उसके प्रवेश पत्र और फोटो युक्त पहचान पत्र की भी वीडियोग्राफी की जाएगी। तो देहरादून में सबसे ज़्यादा 29,000 उम्मीदवार परीक्षा देंगे। अब एक ऐप पर मिलेगी आयोग की सभी भर्तियों की जानकारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की भर्तियों की पूरी जानकारी, ऑनलाइन आवेदन, एडमिट कार्ड, आंसर की सभी अब मोबाइल ऐप पर होंगे। इसके लिए आयोग ने मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सभी भर्तियों व इससे जुड़ी प्रक्रिया के लिए वर्तमान में नई वेबसाइट लॉन्च हुई थी। इसे यूजर फ्रेंडली तरीके से डिजाइन किया गया है, जिस पर आयोग से जुड़ी हर अपडेट आसानी से उपलब्ध रहती है। संचार क्रांति के इस दौर में अब आयोग भर्तियों की हर प्रक्रिया को मोबाइल तक लाने की तैयारी में है। इसके लिए आयोग ने ऑनलाइन एप्लीकेशन तैयार करने वाली कंपनियों से आवेदन किया है। सिलेबस और मोबाइल पेपर भी मोबाइल पर मिलेंगे। तो एप्लीकेशन तैयार होने के बाद आयोग की भर्तियों के सिलेबस और पुराने पेपर भी मोबाइल पर ही मिल जाएंगे। आयोग चला रहा समूह गौ की 18 भर्तियों का अभियान। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अपनी भर्तियों के अलावा आजकल UK SSSC से आई समूह गौ की 18 भर्तियों का अभियान भी चला रहा है। इसके तहत आयोग पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, सहायक लेखाकार, बंदी रक्षक और कर्मचारी सहायक भर्ती के विज्ञापन जारी कर चुका है। जनवरी के दूसरे सप्ताह से नई भर्तियां निकाली जाएंगी। वहीं कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा 18 दिसंबर को कराने जा रहा है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो BEL में अवसर तो 84 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए भर्ती ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए परीक्षा 23 दिसंबर को होगी। वहीं 22 पदों पर जूनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए भर्ती ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 2716 पदों पर स्टेनोटाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए भर्ती ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 6 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। छात्रों का भविष्य खराब करने पर लूसेंट इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ मुकदमा। तो लूसेंट इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ थाना प्रेमनगर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। 86 छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर बाल संरक्षण आयोग ने स्कूल के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। कॉलेजों में बजा चुनावी डंका, अब भरे जाएंगे पर्चे। तो DAV में आज से मिलेंगे नामांकन पत्र। MKP में पहले दिन किसी दावेदार ने नहीं लिया पर्चा। DAV ने दी उम्र में राहत, बाकी कॉलेजों में असमंजस है। SJRR PG कॉलेज में कल से मिलेंगे नामांकन पत्र। वहीं खबर है विकास नगर से सफाई कर्मी से बदसलूकी पर भड़के लोगों ने किया हंगामा, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। तो सफाई कर्मचारी से बदसलूकी और मारपीट से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने एक आरोपी के घर के बाहर कूड़ा फेंक दिया। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पुलिस फोर्स तैनात करना पड़ा। पुलिस के खिलाफ लगा शिकायतों का अंबार।
तो जनता की रक्षा का दावा करने वालों के खिलाफ ही राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के गठन से लेकर अब तक 1891 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं, जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह जनता के लिए समर्पित पुलिस अधिकारी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर उनका ही शोषण कर रहे हैं। उत्तरांचल आयुर्वेद विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह आज, तैयारियां पूरी हुई। वंशिका को अतुल माहेश्वरी, मुस्कान को मिला मुरारी लाल माहेश्वरी स्वर्ण पदक। क्रिकेट में एचआर पटेल नगर अव्वल रहा। रिटायर्ड बैंक अधिकारी को बेच दी गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन। धोखाधड़ी के आरोपी रितेश की संपत्ति जब्त की गई। दिल्ली की युवती से दून में दुष्कर्म कैंट थाने में केस दर्ज किया गया। मुख्य अभियंता करेंगे अप्रोच रोड धंसने की जांच। तो भोपाल पानी पुल लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता ने तकनीकी विशेषज्ञों की टीम के गठन के दिए निर्देश। गैर इरादतन हत्या के मामले में 2 सिपाही कोर्ट से हुए बरी। वहीं खबर है देहरादून से किस्त जमा कराने के नाम पर छात्रा से धोखाधड़ी की गई। आयोग में सुनवाई के दौरान बैंक कर्मचारी का हंगामा। तो उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग कार्यालय में सुनवाई के दौरान एक बैंक कर्मचारी ने जमकर हंगामा किया। विंटर लाइन कार्निवाल में दिखेगी पहाड़ की संस्कृति। तो एमडीडीए मसूरी में समारोह की तैयारियों को लेकर के बैठक की गई। आईएमए में रखी 1971 के युद्ध की निशानियां। तो पाकिस्तान ने 93,000 सैनिकों के साथ किया था भारत के सामने आत्मसमर्पण। विशेषज्ञ डॉक्टरों को प्रदेश सरकार देगी मनचाहा वेतन। तो यू कोर्ट वी पे स्कीम में प्रति माह 4 लाख देने का लिया फैसला। पुरानी पेंशन के लिए विश्वविद्यालय में उठे आवाज। तो बिरला परिसर में मोर्चे के शिक्षकों के साथ बैठक हुई। एक को ही मिल पाया नंदा गौरा देवी योजना कन्याधन योजना का लाभ। तो सरकार ने नंदा गौरा देवी कन्याधन योजना में इस बार 2011 के आर्थिक सर्वे के नाम दर्ज होने की अनिवार्यता कर दी है। ऐसे में कई लोग योजना के मानक पूरे नहीं कर पा रहे हैं। अब तक करीब 600 लोगों ने आवेदन किया है, जिनमें से मात्र एक ही आवेदन मानकों को पूरा कर रहा है। दिल्ली संसद में गूंजा गुलदार के हमले का मुद्दा। तो उत्तराखंड में गुलदार के हमलों की दहशत की संसद में भी गूंजी। पूर्व सीएम व गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष का मुद्दा संसद में उठाया। चौपता तुंगनाथ पैदल मार्ग पर अतिक्रमण किया ध्वस्त। तो अतिक्रमणकारी का चालन डीएम ने चिन्हित करने के निर्देश दिए। घोड़ा खच्चरों के स्वास्थ्य की जांच शुरू हुई। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती, प्रेमी युगल ने थाने में रचाई शादी। तो गोपेश्वर से खबर आई है। युवती की इंस्टाग्राम पर एक युवक से दोस्ती हुई और शादी करने का फैसला ले लिया। युवती अनसुईया मेले में मिलने आई युवक के साथ चली गई। परिजनों ने युवती की गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने खोजबीन करते हुए दोनों को यमकेश्वर बाजार से बरामद किया और अपने साथ गोपेश्वर ले आई और दोनों के परिजनों को थाने बुलाया। बाद में आपसी समझौते के बाद परिजनों ने दोनों की शादी कर दी। केदारनाथ में निर्माण सामग्री पहुंचा रहे 2 चीनूक हेलीकॉप्टर। पौड़ी को मिली 7 करोड़ की कार्य योजना की सौगात। तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने किया योजना का लोकार्पण व शिलान्यास। नियुक्ति के लिए प्रवक्ताओं ने लगाई गुहार। तो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डायड के लिए चयनित प्रवक्ताओं ने शिक्षा मंत्री से नियुक्ति दिलाने की मांग की। पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटा प्रशासन। तो परीक्षा 18 को अधिकारियों को दिए गए जरूरी निर्देश। कल जारी होगी अधिसूचना। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में छात्र महासंघ चुनाव के लिए मतदान 27 को होंगी। वही खबर है श्रीनगर से अंजलि को मिला यंग वुमन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड। विवादित भूमि पर देर रात बनाई जा रही दीवार तोड़ी। तो नंदानगर चमोली से खबर आई है। चौतरफा घिरे ब्लॉगर सौरभ ने दी सफाई, मांगी माफ़ी। तो अपने विवादित बयानों के कारण चौतरफा घिरे ब्लॉगर सौरभ जोशी ने अपने नवीनतम ब्लॉग में लोगों से माफ़ी मांगी है।
वही खबर है, यह उजड़ गई थी दुनिया, कई साल बाद लौटी खुशियां। तो सहारनपुर के डीपीएस स्कूल में पढ़ने वाले साजेब को हालत ने बना दिया था लावारिस। 3 डिग्री लुढ़का पारा, ठंड में अलाव का सहारा। तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान से पहले ही बृहस्पतिवार को पारा अचानक लुढ़क गया। अधिकतम तापमान में 3.5 डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज हुई। नौकर के बयानों में विरोधाभास से अटकी पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी। तो मालिश के बहाने दुष्कर्म करने की कोशिश के आरोपी पूर्व मंत्री डॉक्टर विनोद आर्य की गिरफ्तारी पीड़ित के कोर्ट में दिए बयान के बाद अटक गई। वही खबर है, यह लक्सर से बवाल में ग्राम प्रधान गिरफ्तार, 26 नामजद हुए। धोखाधड़ी में कांग्रेस पार्षद का पति गिरफ्तार किया गया। तो ज्वालापुर से खबर आई है, छात्र की मौत के मामले में कॉलेज संचालक को गिरफ्तार किया गया। तो भगवानपुर से खबर आई है। वही खबर है, ये हैदराबाद से माइक्रो स्मॉल उद्योगों को एक्ट से रखे मुक्त। तो उद्यमियों को दी ईपीआर संबंधी जानकारी। वही खबर है, ये रोशनाबाद से छेड़खानी के दोषी को 5 साल की सजा हुई। सिरफ में जहरीला पदार्थ देने का आरोप व्यापारी पर केस दर्ज किया गया। सोने के कड़े और नकदी लेकर सुनार फरार, केस दर्ज किया गया। सर्दी को देखते हुए स्कूलों के समय में हो बदलाव। तो महानगर व्यापार मंडल ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। वही खबर है, हल्द्वानी से ट्रेचिंग ग्राउंड, धुएं से घुट रहा दम, कोशिशें बेदम हैं। मोहान में हमलावर बाघ चिन्हित 3 टीमें गठित की गई हैं। लाल कुआं और लाल पुल में जीएसटी टीम ने छापा मारा। अतिक्रमण हटाने का विरोध। तो सुखाताल से बेरंग लौटी टीम, विधायक की मांग पर 15 दिन की मोहलत दी गई। वही खबर है, हल्द्वानी से मेडिकल स्टोर संचालक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। नैनीताल से खबर है, शिक्षक घटे, छात्रों की परेशानी बढ़ी कई गुना, गेस्ट टीचर जोड़े पर नहीं निकला हल। तो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के करीब 2.5 महीने का समय बचा है, लेकिन कुमाऊं में सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के कई पद खाली चल रहे हैं। मानक के सापेक्ष शिक्षकों की संख्या कम होने के कारण छात्र छात्राओं की परेशानी कई गुना बढ़ गई है। कुछ स्कूलों में तो अतिथि शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन कई स्कूलों में गेस्ट टीचरों की भी तैनाती नहीं हुई है। ऐसे में बच्चों की समस्या का हल नहीं निकल रहा है। रिक्त पदों में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जैसे अहम विषय भी शामिल हैं। तो कुमाऊं का हाल, 1150 पद रिक्त हैं एलटी शिक्षकों के, और प्रवक्ताओं के 1050 पद रिक्त हैं। अतिथि शिक्षकों के तैनाती के बाद भी प्रवक्ता और एलटी संवर्ग के कुछ पद रिक्त हैं, जिन्हें भरने की प्रक्रिया चल रही है। पूर्वोत्तर में भारतीय वायुसेना का बड़ा युद्धाभ्यास। तो 2 दिवसीय अभ्यास में सुखोई 30 और राफेल समेत अग्रिम पंक्ति के विमान ले रहे हिस्सा। बरसार विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने डॉक्टर परविंदर। ऋषिकेश बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने राजेंद्र। ई रिक्शा की रेल अब कसेगी नकेल। तो प्रतिबंध के बावजूद शहर की मुख्य सड़कों पर दौड़ रहे हैं ई रिक्शा। पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट दूर है तो मेले में आए। तो क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय 17 दिसंबर को आयोजित कर रहा है पासपोर्ट मेला। तीसरी बार बनाई डीजीपी की फर्जी फेसबुक आईडी। तो पुलिस महानिदेशक ने खुद ही फेसबुक के माध्यम से किया आगाह, जांच शुरू की गई। नशा व गौ तस्करी के 11 आरोपियों पर गैंगस्टर लगाया गया। चोर हत्याकांड में शामिल इनामी को गिरफ्तार किया गया। वही खबर है, यह छात्र की पिटाई मामले में प्रबंधक को गिरफ्तार किया गया। कुमाऊं के सबसे बड़े ठग रितेश पांडे के सभी बैंक खाते फ्रीज किए गए। शिक्षक के पढ़ाने से छात्र की संतुष्टि पर हो शोध। तो शिक्षा मंत्री ने चढ़ी गांव में डाइट संस्थान और शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। पौड़ी की युवती को न्याय दिलाने को बिरला परिसर में धरना दिया गया। वही खबर है, टिहरी से अफीम की खेती करने वाला गिरफ्तार हुआ। उत्तरायणी मेले को दिलाएंगे अंतर्राष्ट्रीय पहचान। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश में 14 जनवरी को लॉन्च करेंगे सौर ऊर्जा से संबंधित योजनाएं।
वही खबर है ऋषिकेश से योगनगरी रेलवे स्टेशन के बाहर अतिक्रमण, जिम्मेदार मौन है। बार एसोसिएशन के 17वीं बार अध्यक्ष बने सजवाण। विभिन्न पदों पर लिखित परीक्षा 18 दिसंबर को होगी। वाहन टकराए किसी के, झगड़ा कर बैठे 2 अन्य पक्ष, मुकदमा दर्ज हुआ। क्वानू में नए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे कई देवता। वहीं खबर है यह अल्मोड़ा से व्यापारी को 2 लोगों ने मील रंजिशन मौत की घाट उतारा, तो पुलिस ने एक को दबोचा, मुख्य आरोपी फरार है, तलाश तेज कर दी गई है। वहीं खबर है यह रानी खेत से वन विभाग का छापा, अनुपम वार्निश फैक्ट्री को किया सीज। हेड़ा खान मार्ग पर पैदल निकलने को लोक निर्माण विभाग ने तय किए 3 घंटे, तो हल्द्वानी से खबर है। वहीं खबर है यह हल्द्वानी से गुलदार के डर से सहमे बच्चे स्वजन संग पहुंच रहे हैं स्कूल। सूखाथाल में अतिक्रमण हटाने पर बवाल, अफसरों से नोकझोंक हुई। गेट खुलने के बाद भी गोला में खनन बंद, रोजाना 2.5 करोड़ का नुकसान हो रहा है। वहीं खबर है यह नैनीताल से बर्खास्त पुलिसकर्मी ने पत्नी को चाकू मार किया जख्मी, तो तलीताल स्थित होटल में ठहरे बर्खास्त पुलिसकर्मी जावेद अख्तर ने गुरुवार को हंगामा करने के साथ ही पत्नी को चाकू से वार कर जख्मी कर दिया। मुंशियारी से खबर है चट्टान से फिसलकर खाई में गिरी महिला की हालत गंभीर, तो रात भर खोजबीन के बाद सुबह मिली, हेलीकॉप्टर से भेजा हल्द्वानी। वहीं खबर है चंपावा से कार सेवा से बना रहे 75 कमरे, तो रीठा साहिब गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं के दान से चल रहा है काम, छत डाली गई। महिलाओं ने खाली बर्तनों के साथ किया प्रदर्शन, तो चंपावा से खबर है कई माह से पेयजल संकट से जूझ रहे हैं सौंच के लोग। शिक्षकों का टोटा, बोर्ड परीक्षा से पहले ही बड़ा इम्तिहान, तो कहीं जुगाड़ तो कहीं ट्यूशन से बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। तो इस प्रकार से एलटी और प्रवक्ताओं में शिक्षकों की कमी है, तो स्वीकृत पद 4,680 हैं, इसमें केवल 2,791 ही प्रवक्ता पुरुष कार्यरत हैं, जबकि 1,889 पद रिक्त हैं। वहीं महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के 776 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 502 पद कार्यरत हैं, 244 पद रिक्त हैं। एलटी पुरुष में 1,495 पद रिक्त हैं, जबकि एलटी महिला में 230 पद रिक्त चल रहे हैं। वही खबर है बागेश्वर से महामंत्री पद पर मेहता और शाह के बीच होगा मुकाबला। अल्मोड़ा से खबर है 336 टीन अवैध लीसा पकड़ा गया। बागेश्वर जिले में 33,147 बेरोजगार पंजीकृत, रोजगार मेले में पहुंचे 24, तो काफ़ी कम संख्या में बेरोजगार के पहुंचने से कार्य सेवा योजन कार्यालय की तैयारी पर उठ रहे सवाल। अल्मोड़ा में 5 घंटे बिजली की कटौती की गई। वहीं खबर है रुद्रपुर से 20 करोड़ रुपए की हेराफेरी पकड़ी गई। 421 कर्मी 487 दिन बाद काम पर लौटेंगे। उत्तराखंड यूपी के इनामी बदमाश के घर चलाया बुलडोजर। वहीं खबर है खटीमा से प्रेमनगर में कूड़ा फेंके जाने से बढ़ रही नफरत। बाघिन ने पीछे से मारा था पंजा, तो बाघिन का हमला गहरा घाव किया था, 250 मीटर से अधिक दूर तक घसीट कर ले गया।